रश्मिका मंदाना एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग हासिल कर ली है। आखिर इसकी वजह क्या है, आज हम ये जानने वाले हैं। साथ में ही जानेंगे उनके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। जानेंगे वो लव स्टोरी जो कि अधूरी रह गई। कन्नड़ फिल्म से अपनी करियर की स्टार्ट करने वाली रश्मिका ने सिर्फ 10 फिल्मों में ही अपनी एक्टिंग और क्यूटनेस से पूरे देश को अपना कायल बना लिया है। कर्नाटका क्रश के नाम से फेमस रश्मिका को अब नेशनल क्रश के नाम से भी बोला जाने लगा है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, रश्मिका का जन्म 5 अप्रैल 1996 में कर्नाटक के एक शहर में विराजपेट में हुआ था। रश्मिका की फैमिली में 4 लोग हैं। इनके पापा का नाम है मदन मंदाना जो कि एक बिजनेसमैन है और इनकी माँ का नाम है सुमन मंदाना जो कि एक हाउसवाइफ है। पेरेंट्स के अलावा रश्मिका की फैमिली में उनकी एक छोटी बहन भी है। रश्मिका को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था। बचपन से ही वो टीवी के सामने ड्रामे करती नजर आती थी। एक्टिंग के साथ साथ रश्मिका अपनी पढ़ाई को लेकर भी बहुत ज्यादा सीरियस थी और बहुत अच्छी भी थी। और एक्टिंग के चलते चलते उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और स्कूलिंग पूरी होने के बाद रश्मिका ने आर्ट एंड साइंस कॉलेज बेंगलुरु से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही रश्मिका ने मॉडलिंग भी करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे उनकी क्यूटनेस को देखते हुए टीवी एड्स भी बहुत सारे ऑफर उन्हें होने लगे थे। इसके बाद रश्मिका ने मॉडलिंग के दौरान सन 2014 में क्लीन एंड क्लियर फेस ऑफ 2014 के कंपटीशन में हिस्सा लिया और उन्होंने ये कंपटीशन जीत भी लिया। और इसकी वजह से रश्मिका को क्लीन एंड क्लियर का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया था। उसके जस्ट बाद रश्मिका ने बेंगलुरु के टॉप मॉडल के कंपटीशन में हिस्सा लिया और वहां रश्मिका को टीवीसी नाम का अवार्ड भी मिला। और इस इवेंट की वजह से रश्मिका की फोटो न्यूज़पेपर में छपी और इन्हीं अखबारों की खबरों ने रश्मिका की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने का काम किया। जब कन्नड़ डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी की नजर उनकी तस्वीरों पे पड़ी और उन्हें रश्मिका बहुत पसंद आई। उसके बाद ऋषभ ने उन्हें मूवी में ऑडिशन देने के लिए कहा और जब रश्मिका को यह सुना तो ये खबर उनके लिए किसी सपने से कम नहीं थी। रश्मिका ने डरते हुए अपना ऑडिशन दिया और फिल्म के लिए सेलेक्ट हो गई। रश्मिका की पहली फिल्म थी कर्क पार्टी जो कि 2016 में आई थी। यह फिल्म सिर्फ 4 करोड़ में बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस में मूवी ने कमाल ही कर दिया था। इस मूवी ने पूरे 50 करोड़ का बिजनेस किया और कई मूवी हॉल्स में ये 5 महीने तक लगी रही थी। इस मूवी के हीरो रक्षित शेट्टी थे और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर थी जिसने 2016 में साउथ इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाए थे। इस तरह रश्मिका की फिल्मों में एंट्री बहुत ही जोरदार हुई और उन्हें 2016 में बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिला। और दोस्तों, इसी कर्क पार्टी मूवी के हीरो रक्षित शेट्टी और रश्मिका के बीच उन दिनों काफी ज्यादा नजदीकियां देखी जाने लगी और खबर आने लगी कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। एक दिन सारी अटकलों को स्टॉप लगाते हुए रश्मिका और रक्षित ने अपनी एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। इनकी जोड़ी फैंस को बहुत अच्छी लग सकती थी, लेकिन यह रिश्ता कभी शादी तक पहुंच नहीं सका। साल 2017 में इन दोनों ने एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट की थी, लेकिन साल 2018 में एक दूसरे की सहमति से इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। इन दोनों के अलग होने की कुछ खास वजह सामने आई नहीं, लेकिन जानकार मानते हैं कि रश्मिका की तेजी से सक्सेस होने की वजह से वो रक्षित से दूर हो गई, क्योंकि वो अपने करियर की स्टार्टिंग में थी और उनका करियर उड़ान पर था। तो उन्हें लगा कि शादी ना करके उन्हें अपने करियर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रश्मिका की दूसरी मूवी 2017 में आई जिसका नाम था अंजनी पुत्र, लेकिन यह मूवी ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाई और उनकी इस मूवी के हीरो थे पुनीत राजकुमार। 2017 में उनकी एक कन्नड़ मूवी आई जिसका नाम था चमक और यह मूवी हॉल में खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी। यहाँ पे रश्मिका का करियर थोड़ा डगमगाता हुआ सा नजर आया। इतने में ही रश्मिका की अगली मूवी आ गई जिसका नाम था चलो और इस मूवी का बजट भी कुछ ज्यादा नहीं था, सिर्फ 3 करोड़ था, लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 25 करोड़ का बिजनेस किया। इसके बाद साल 2018 में रश्मिका की एक मूवी आई जो उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई और उस मूवी का नाम था गीता गोविंदम। इस मूवी में रश्मिका साउथ के एक्टर विजय देवरकोंडा के ऑपोजिट में नजर आई। वैसे तो ये मूवी सिर्फ 5 करोड़ में बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे इसने बहुत ही जबरदस्त 130 करोड़ रुपए की कमाई की। इस मूवी की स्टोरी दूसरी फिल्मों से बहुत हटके थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इस मूवी में लोगों ने विजय और रश्मिका की जोड़ी को खूब प्यार दिया। सिर्फ साउथ में ही नहीं, यह मूवी पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा देखी गई और इसी के बाद रश्मिका की डिमांड मूवी इंडस्ट्री में बहुत बढ़ गई। गीता गोविंदम मूवी के लिए रश्मिका को बेस्ट तेलुगु एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। अब तक रश्मिका ने 3 कन्नड़ा और 3 तेलुगु फिल्मों में काम किया था और उन्होंने अपने करियर की जबरदस्त छाप भी छोड़ दी थी। रश्मिका को 2017 में बेंगलुरु साइंस मैगजीन ने मोस्ट डिजायरेबल वुमन की लिस्ट में शामिल किया था और उसी के बाद से वो कर्नाटका क्रश के नाम से फेमस हो गई थी। साल 2019 में रश्मिका एक कन्नड़ा फिल्म में नजर आई। फिल्म का नाम था यजमाना और ये फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई और उसके बाद 2019 में ही तेलुगु सिनेमा में विजय देवरकोंडा के साथ वो फिर से नजर आई।
पिछली मूवी की तरह यह भी काफी हटके थी, लेकिन इस बार यह मूवी बॉक्स ऑफिस पे पिट गई और ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। लेकिन बाद में इस मूवी का हिंदी डब किया गया और ऑल इंडिया लेवल पर यह मूवी सुपर हिट साबित हुई। यूट्यूब पे इस मूवी में अब तक 200 मिलियन से ज्यादा व्यू आ चुके हैं। साल 2020 में रश्मिका साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के साथ सरीलेरू निकेवरू मूवी में नजर आई और यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 260 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके बाद भी 2020 में रश्मिका नितिन रेड्डी के साथ भीष्मा मूवी में नजर आई और ये मूवी भी सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी पुष्पा अल्लू अर्जुन के साथ रिलीज हुई और इस मूवी ने तो पूरे इंडिया में तहलका ही मचा दिया। और इसी के साथ अभी फ्यूचर में भी रश्मिका की बहुत बड़ी बड़ी मूवीज आने वाली हैं और इसके साथ ही ये बॉलीवुड में भी एंट्री कर रही हैं। दोस्तों 5 साल पहले रश्मिका एक नॉर्मल मॉडल थी, लेकिन 5 साल में ही उनका करियर आसमान छू रहा है। ये तो हुई रश्मिका की करियर की बातें और अब करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें। रश्मिका सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती हैं और उनके फेमस होने का कारण है उनका क्यूटनेस, उनके एक्सप्रेशंस, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल रहती हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रश्मिका के वीडियोस और फोटोज बहुत ही वायरल चलते हैं। रश्मिका को ट्रैवल करना, म्यूजिक सुनना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है और वो अपनी छोटी बहन के साथ भी खूब खेला करती हैं। रश्मिका को चॉकलेट केक खाना और आइसक्रीम खाना भी बहुत पसंद है। इसके साथ ही रश्मिका डाउन टू अर्थ है, उनमें ईगो तो ना के बराबर है और वो सबसे हंस के ही बात करती हैं। रश्मिका एक पेट लवर है और अक्सर अपने डॉगी के साथ खेलती नजर आती हैं। और बॉलीवुड की बात करें तो रश्मिका के फेवरेट एक्टर है टाइगर श्रॉफ। रश्मिका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि टाइगर श्रॉफ को वो बहुत पसंद करती हैं और उनके साथ मूवी भी करना चाहती हैं। दोस्तों रश्मिका बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, तो उसी एक्टर बनने को लेकर, समर्पण को लेकर लाइफ ने आज उन्हें इतना आगे पहुंचा दिया है। तो आपको रश्मिका की कहानी कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।